आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली नज़हत पठान की इंसाफ हाउस अरसलान पैलेस भट्टा आमद PTI रहनुमा रईस अरसलान बरोई से मुलाकात, मुख्तलिफ तंजीमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। रईस अरसलान की तरफ से अशाए का भी एहतमाम किया गया। मेंबर कौमी असम्बली PTI मैडम नज़हत पठान की PTI रहनुमा रईस अरसलान बरोई के हमरा चोर जमाली में ताजरों की वफद से मुलाकात। बढ़ती हुई महंगाई से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सेस की वजह से हमें तमाम चीजें महंगी खरीद करनी पड़ रही है। तहरीक इंसाफ की MNA नुसरत पठान का PTI रहनुमा रईस अरसलान बरोई के हमरा दरगाह शाह हकीक आमद। शाह हकीक की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शाह हकीक ने पूरी दुनिया को अमन का दर्स देते रहे। हमारे बुजुर्गान सूफियों ने हमेशा हक आवाज बुलंद की। तहरीक इंसाफ MNA मैडम नुसरत पठान का PTI रहनुमा ठट्टा रईस अरसलान बरोई के हमरा मकली कब्रिस्तान का दौरा। हमने अपनी तारीखी असासों की हिफाजत करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब्दुल्ला शाह असहाबी ने दीन की खिदमत के लिए घर से दूर आकर मकली में आखिरी आरामगाह बनाई। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतह किया तब मकली हेड क्वार्टर था। नुसरत पठान ने मजीद कहा कि सहाबा कराम और औलिया कराम की कुर्बानी की वजह से आज हमारे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। बाद आज़म PTI रहनुमा MNA मैडम नुसरत पठान और रईस अरसलान बरोही प्रेस क्लब मकली पहुंचे और वहां सहाफ़ियों को मुंतखब नई बॉडी पर मुबारकबाद दी, जहां सहाफ़ियों ने उन्हें अजरकें पहनाई। इस मौके पर उनका कहना था कि मीडिया वाहिद इदारा है जिसकी वजह से एक आम आदमी की आवाज़ ऐवानों तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुल्क की तरक्की में मीडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी।